ठीक है। तो बेटा हम आप लोगों को जो है प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियो एक्टिव रेज पढ़ा रहे थे। प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियो एक्टिव रेज, प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियो एक्टिव रेज, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियो एक्टिव रेज, ठीक है। रेडियो एक्टिव रेज की हम प्रॉपर्टी आपको पढ़ा रहे थे, ठीक है ना। तो इसमें जो है दो साइंटिस्ट हैं, रदरफोर्ड और विलार्ड। रदरफोर्ड और विलार्ड सो एक्सपेरिमेंटली दैट रेडिएशन इमिटेड बाय, कुछ आपके सब्सटेंस होते हैं। रेडियो एक्टिव रेज किसे कहते हैं हमने बताया था, नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस जो होता है वो स्पॉन्टेनियसली क्या करें, आपका जो पेनिट्रेटिंग रेज का जो होता है जो है इमिशन करे, इंडिविजुअल रेज का इमिशन करे, तो वही रेज क्या होता है आपका जो है रेडियो एक्टिव रेज होता है। तो आपके इसी पर रदरफोर्ड और विलार्ड दो साइंटिस्ट, रदरफोर्ड और विलार्ड, VILL विलार्ड, ठीक है ना। एक एक्सपेरिमेंट में इन्होंने देखा कि आपका जो होता है नेचुरल अकरिंग इमिटेड नेचुरल, ठीक है ना, अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट आपका जो होता है वो 3 टाइप के होते हैं। इन्होंने देखा कि जो आपके कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो स्पॉन्टेनियसली नेचर में जो होता है वो आपका रेज का इमिशन करते हैं, और अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है इन्होंने इसकी स्टडी की, और स्टडी किया तो इन्होंने पाया कि जो किसी भी एलिमेंट से जो स्पॉन्टेनियसली जो होता है नेचुरल अकरिंग रेज आपके निकलते हैं, ठीक है ना, रेज निकलते हैं आपके स्पॉन्टेनियसली नेचर में, वो आपके जो होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। उसको कैसे चेक किया इन्होंने इस बॉक्स वाला देख लेते, फिगर बना लीजिए आप, समझिए। जैसे इन्होंने क्या किया, एक ब्लॉक लिया ऐसे, ठीक है। यह आपका जो होता है लेड का ब्लॉक है, क्या है, लेड ब्लॉक। लेड का गुटका कह दीजिए। यहाँ पे क्या रखा है, एक सब्सटेंस रखा है, ठीक है ना, रेडियो एक्टिव मैटर रखा हुआ है, रेडियो एक्टिव मैटर रखा हुआ है। अब आपका जो होता है, और कोई भी रेज निकलती है स्टेट में निकलती है, तो यहाँ पे जो है बॉक्स लगा दीजिए इससे, ताकि बाहर ना निकल के जाए। ग्लास का एक यहाँ पे आप प्लेट लगा दीजिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दीजिए। ये नेगेटिव प्लेट हो गई और ये पॉजिटिव प्लेट हो गई। तो इन्होंने देखा जो रेडियो एक्टिव मैटर था, इन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, या एक तरफ पॉजिटिव प्लेट एक तरफ नेगेटिव प्लेट, रेज जो बीच से निकल रहा था उसकी तरफ एक तरफ पॉजिटिव प्लेट दूसरी तरफ नेगेटिव प्लेट इन्होंने क्या कर दिया, पुट कर दिया, या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, ठीक है ना। या जो है मैग्नेट ले लीजिए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है ना। साउथ पोल पे क्या होता है आपका पॉजिटिव होता, नॉर्थ पोल पे नेगेटिव होता, वो मैग्नेट ले लीजिए आप। तो जब ये रेज निकल रहा था तो इन्होंने देखा आपका जो इनविजिबल रेज निकल रहा था, इन्होंने देखा यहाँ पे कोटिंग कर देंगे। तो जब आपका ये फील्ड नहीं लगा हुआ था, जब ये प्लेट नहीं था आपका,
तो रेज निकल रहा था, तो आपका ये ग्लास की वाल से क्या कर रहा था, क्या ग्लास की वाल है, ग्लास वाल, ग्लास वाल, और यहाँ पे कोटिंग कर देते हैं इसको, इसे कोटिंग कर देंगे जिंक सल्फाइड से, ठीक है ना, कोटेड विथ, ठीक है ना, ZnS, जिंक सल्फाइड से कोट कर देते तो फ्लोरोसेंट मटेरियल है। तो जब ये प्लेट नहीं लगा था, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कुछ अप्लाई नहीं था, तो जो इससे रेज निकल रही थी वो आके यहाँ स्ट्राइक कर रही थी, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, ब्राइट स्पॉट अपीयर हो रहा था, क्या अपीयर हो रहा था, ब्राइट स्पॉट अपीयर हो रहा था, ठीक है ना। लेकिन जैसे इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाया, तो यही रेज क्या हो गया, इन्होंने देखा सम रेज आर जो होता है डिफ्लेक्टेड टू दी नेगेटिव, और सम रेज जो होता है वो डिफ्लेक्ट हो गया किधर, आपका पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, सम रेज स्ट्रेट लाइन में कर गया, सम पॉजिटिव की तरफ, सम आपका नेगेटिव की तरफ, तो 3 ब्राइट स्पॉट अपीयर होने लगे। तो इन्होंने जो पॉजिटिव की टर्न हुआ इसको इन्होंने क्या कहा, बीटा कहा, जो आपका नेगेटिव की तरफ टर्न का उसे अल्फा कहा, और जो सीधे निकल जा रहा था वो गामा। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो होता है, रदरफोर्ड और विलार्ड ने बताया कि जो आपके रेडियो एक्टिव मैटर होते हैं, इससे स्पॉन्टेनियसली नेचर में जो रेज निकलती है, इनविजिबल रेज, वो 3 टाइप्स के होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया। इस फिगर को बना लीजिए बेटा, किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइए, किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइए बेटा, किसी को कोई कन्फ्यूजन हो इसमें बताइए। इस तरीके से, तो इस तरीके से उन्होंने जो है रेडियो एक्टिव रेज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज में डिवाइड कर दिया। हो गया बेटा, फिगर बना लीजिए आप लोग। चलिए ओमिट करते हैं। तो देखिए, यानी कि अल्फा कैसा, अल्फा पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, बीटा पे कैसा होगा आपका निगेटिव, और गामा पे कोई चार्ज नहीं होगा, तभी सीधे निकल जा रहा था, ठीक है। अब लिखिए इसमें रदरफोर्ड एंड विलार्ड, Rutherford and Willard so experimentally that radiation emitted by naturally occurring radioactive element are of 3 types, ठीक। फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका, अल्फा रेज, सेकंड क्या हो जाएगा आपका बीटा रेज, ठीक है ना, और थर्ड क्या हो जाएगा आपका गामा रेज, ठीक है ना। अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, 3 रेज हो गए, ठीक है ना, ठीक है ना। और ये तीनों रेज जो इमिटेड होते हैं, ये न्यूक्लियस से ही इमिटेड होते हैं आपका, ऑल, ठीक है ना, ऑल दीज रेडिएशन
all these radiation are emitted from न्यूक्लियस। ठीक है ना। ये अल्फा बीटा जो गामा रेज होते हैं ये किसी भी एटम की न्यूक्लियस से क्या करते हैं, इमिट करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू रदरफोर्ड और विलार्ड ने बताया। तो ऑल दीज रेडिएशन आर इमिटेड फ्रॉम, ठीक है ना, ठीक है ना, ऑल दीज रेडिएशन आर इमिटेड फ्रॉम, all these radiation are emitted from nucleus of the emitted from nucleus, ठीक है ना, emitted from nucleus of the radioactive एलिमेंट। ठीक है ना। ठीक, और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफर होती है, उसको आगे पढ़ते हैं। देखिए, दीज रेज ठीक है, दीज रेज differ in their velocity, penetrating power, gamma, kinetic energy etc. पेनिट्रेटिंग पावर, काइनेटिक एनर्जी etc। मतलब आपकी जो अल्फा बीटा गामा रेज निकलती हैं, तीनों रेज, ये आपका जो होता है डिफर होती है वेलोसिटी में, पेनिट्रेटिंग पावर में और काइनेटिक एनर्जी में क्या होती हैं, डिफर होती है। ठीक है, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए बेटा। नोट हो गया तो बता, आगे बढ़े बेटा। नोट हो गया? यूट्यूब पे देख लीजिए अगर नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि मिटा दिए आधा फिगर भी मिटा दिए हैं, फिगर फिर से बनाए। देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछ लीजिएगा हमसे कॉल करके। तो अब एक एक करके प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। चलिए, पहला फर्स्ट पॉइंट आपका, ठीक है ना, पेनिट्रेटिंग पावर की अगर बात करें, वेलोसिटी एंड पेनिट्रेटिंग पावर की बात करें, तो अल्फा बीटा गामा रेंज में जो होता है, गामा की सबसे ज़्यादा होती है और गामा से थोड़ा सा कम बीटा की होती है और उससे कम अल्फा की होती है। ठीक है ना। तो वेलोसिटी और पेनिट्रेटिंग पावर की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो होता है गामा की होती है, उससे कम बीटा की होती है और उससे कम अल्फा रेंज की होती है। ठीक है ना। तो पहला पॉइंट ये लिखेंगे, दी वेलोसिटी and penetrating power, the velocity and penetrating power of the ठीक है, of the alpha gamma beta and gamma, alpha beta and gamma rays,
gamma rays decreases in the order, decreases in the order, ठीक है ना। सबसे ज्यादा किसका होता है? गामा। गामा इज ग्रेटर देन बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, ठीक है ना, अल्फा रेज। ठीक, क्या हो जाएगा आपका? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेलोसिटी एंड पेनिट्रेटिंग पावर, वेलोसिटी एंड पेनिट्रेटिंग पावर। सेकंड देखिए, सेकंड देखिए आपका, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी एंड कैपेसिटी ऑफ आयोनाइज द गैसेस डिक्रीजेज इन द ऑर्डर। मतलब अगर आप समझे गैस को आयोनाइज करने की क्षमता, ठीक है ना, गैस के आयोनाइज करने की जो क्षमता होती है, काइनेटिक एनर्जी और जो होता है गैस की आयोनाइज करने की जो क्षमता होती है वो अल्फा की सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम बीटा की, उससे कम गामा की। क्योंकि अल्फा रेज को हम अल्फा पार्टिकल्स भी कहते हैं, बीटा रेज को हम बीटा पार्टिकल्स भी कहते हैं, लेकिन गामा रेज को हम गामा पार्टिकल्स नहीं कहते हैं। गामा रेज में पार्टिकल नेचर नहीं होता। जैसे कैथोड रेज और कैनाल रेज आपको हमने पढ़ाया, वो पार्टिकल नेचर होते हैं। कैथोड रेज में जो होता है वो निगेटिव पार्टिकल्स होता है, जिसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कैनाल रेज में पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं, जिसे प्रोटॉन कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन अल्फा रेज जो होता है, इसमें भी अल्फा रेज में भी पॉजिटिव पार्टिकल्स होता है आपका, और जो आपका बीटा रेज होता है उसमें निगेटिव पार्टिकल्स होता है। लेकिन गामा रेज में कोई पार्टिकल्स नहीं होता, इसमें एनर्जी का पैकेट सा बंडल होता है, जिसे हम फोटॉन या क्वांटा कहते हैं। गामा रेज में एनर्जी का पैकेट सा बंडल होता है, जिसे फोटॉन या क्वांटा हम कहते हैं, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? मास और वेलोसिटी पर। तो काइनेटिक मास बहुत ज़्यादा होता है किसका? अल्फा पार्टिकल्स जो होता है हीलियम का न्यूक्लियस होता है। अल्फा पार्टिकल इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, इसका मास बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। और आपका जो होता है कैपेसिटी, गैस को आयोनाइज करने की कैपेसिटी। अभी मान लीजिए थोड़ा सा हथौड़ा ले लीजिए, ठीक है ना, आप एक पतला हथौड़ा ले लीजिए, उससे आप किसी चीज़ को पीट कीजिए, और एक बड़ा सा हथौड़ा हम ले लें, हम 2 बार पीटें, आप भी 2 बार पीटिए, तो कौन सा ज़्यादा हीट होगा आपका? बड़ा वाला हथौड़ा, क्योंकि बड़े वाले हथौड़े का मास ज़्यादा है। और जब वो, अब आपने पढ़ा था, तो मास जब हम हथौड़े से पीटते हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है किसमें चेंज होती है? हीट एनर्जी में, जिससे प्लेट आपका क्या होता है? मेटल प्लेट हीट हो जाता है आपका, ठीक है। कोई मेटल का प्लेट है, हम 2 हथौड़ा लिए, एक छोटा सा हथौड़ा है, हैमर है, उसको 2 बार पीटा, ठीक है ना, तो देखिए कम हीट हुआ। लेकिन हमने एक बड़ा सा हैमर ले लिया, उससे हमने मेटल को पीटा, तो देखा ज़्यादा हीट हो गया, ठीक। तो दोनों में क्या? दोनों को सेम स्पीड से किया, जिस स्पीड से उसको पीटे और जितने नंबर में पीटे, दोनों 2 बार पीटा, और स्मॉल वाले से, और 2 बार हमने बिगर वाले हैमर से क्या किया? मेटल शीट को क्या किया? बीटन किया। तो उससे करते हैं आप बड़े वाले, तो देखते हैं वो ज़्यादा हीट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या अधिक है? मास अधिक है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर, के इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ठीक है ना। नहीं तो आपको अगर सर वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, तो वेलोसिटी जो अल्फा रेज होता है, गामा रेज में वेलोसिटी में जो डिफरेंस होता है बहुत ज़्यादा नहीं होता आपका, ठीक है ना, ठीक है ना। और वो आपका जो होता है मास पे ज़्यादा डिपेंड करता है, मास बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। गामा रेज का मास वेरी वेरी लेस होता है, मास फोटॉन होता है, उसमें एनर्जी का पैकेट्स होता है, और उससे कई जो है गुना आपका ज़्यादा आपका मास इसका होता है आपका, ठीक है। इस वजह से ऐसा हो जाता है, ठीक। सेकंड पॉइंट, द काइनेटिक एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी एंड कैपेसिटी, the kinetic energy and capacity, the kinetic energy and capacity to ionize, the kinetic energy and capacity to ionize the gases, to ionize the gases decrease in the order
in the order alpha is greater than बीटा is greater than गामा रेज, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, ठीक है ना। एंड कैपेसिटी of ionized gases, and capacity of ionize the gases, and capacity of ionize the gases, ठीक है ना। नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट भी हो जाएगा आपका जो होता है, ठीक है ना। व्हेन रेडिएशन ऑब्टेन फ्रॉम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस और पास थ्रू मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फोर्स, दीज आर स्प्लिट इन थ्री। मतलब अभी हमने फिगर, स्टार्टिंग में फिगर हमने बना के पाया था, जब आपके जो रेडियो एक्टिव रेज निकल रहे हैं उसको मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड से हम पास कर देते हैं, तो वो जो रेज होता है, जो रेडियो एक्टिव रेज होता है, वो स्प्लिट हो जाता है तीन पार्ट में। एक अल्फा हो जाएगा, दूसरा बीटा हो जाएगा, और एक गामा हो जाएगा आपका। वो हमने फिगर बना के आपको बताया था। तो तीसरा पॉइंट वही लिखना है, ठीक है ना। व्हेन रेडिएशन ऑब्टेन, when radiation obtained from radioactive substance, ठीक है ना। when radiation obtained from radioactive substance or pass, ठीक है ना, or pass through, ठीक है ना। when radiation obtained from radioactive substance or pass through magnetic or electric field, magnetic or electric field, magnetic or electric field, then these काम लगा हो जाएगा, then these, ठीक है ना, these split into three types, split, ठीक है ना, into three types, ये हो गया आपका। नोट कीजिए तो आगे बताएं। आप आगे देखते हैं, इसको बता दें।
अब कुछ अल्फा रेज के बारे में पढ़ लेते हैं, कुछ बीटा रेज के बारे में पढ़ लेते हैं, एक एक करके मिटाते हैं इसको। देखिए ठीक है ना, अल्फा रेज, अल्फा रेज के बारे में कुछ पढ़ लीजिए, अल्फा रेज के बारे में। ठीक है ना। दीज मतलब ये अल्फा रेज जो होता है ये डिफ्लेक्ट होता है टुवर्ड्स नेगेटिव तरफ। तो नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव प्लेट की तरफ जब आपका ये डिफ्लेक्ट होता है तो जाहिर सी बात है अल्फा रेज पे कैसा चार्ज है आपका, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है ना आपका, ठीक है ना। और ये चार्ज है आपका, और 4 यूनिट इसका मास होता है। यानी कि हमने बताया था अल्फा जो पार्टिकल्स होता है वो हीलियम का क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है। और हीलियम के न्यूक्लियस में क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो अल्फा पार्टिकल जो होता है वो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, इसलिए मास यूनिट इसका कितना हो जाएगा, 4। ठीक है ना। और आपका जो हीलियम एटम होता है उसमें आपका जो होता है हीलियम जो एटम होता है उस 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर हीलियम एटम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए तो जो होगा वही क्या हो जाएगा आपको। ठीक है ना। ये देखिए जो He++ है, ठीक है ना, यही क्या हो गया आपका, अल्फा पार्टिकल्स। He++ को हम क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल्स। He++ को अल्फा पार्टिकल्स कहेंगे। ठीक है ना, क्योंकि अब जो इसमें है, जो इस हीलियम एटम है, हीलियम जो आयन है, इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन जो थे वो निकल गए, तभी तो इसका पॉजिटिव चार्ज आया है आपका। तो यही अल्फा पार्टिकल्स हो जाएगा। चलिए देखिए, दीज आर डिफ्लेक्टेड, दीज आर डिफ्लेक्टेड, ठीक है ना। दीज आर डिफ्लेक्टेड, ठीक है ना, दीज आर डिफ्लेक्टेड, दीज आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स दी negative plate, towards the negative plate, this so that, ठीक है ना, this so that alpha rays are positively charged, this so that alpha rays are positively charged, alpha rays are positively charged, these carry, ठीक है ना, these carry 2 units, these carry 2 units, these carry 2 units of positive, these carry 2 units of positive charge, ठीक है ना, positive charge and 4 unit of mass, and 4 unit of mass, 4 unit of mass। अब उसके बाद है बीटा रेज, ठीक है ना। बीटा रेज जो होता है ये किधर डिफ्लेक्ट होता है आपका, पॉजिटिव प्लेट की तरफ आपका, तो जाहिर सी बात है ये नेगेटिव होगा आपका। ठीक है ना। दीज आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स दी, these are deflected towards the, ठीक है ना, these are deflected towards the positive plate, towards the positive plate, this so that ठीक है ना, this so that, ठीक है ना, this so that beta rays are negatively charged, this so that beta rays
बीटा रेज आर और निगेटिवली, ठीक है ना, दिस सो दैट बीटा रेज आर नेगेटिवली चार्ज, ठीक है ना, दिस सो दैट बीटा रेज आर नेगेटिवली चार्ज, दिस सो दैट बीटा रेज आर नेगेटिवली चार्ज, दिस सो दैट बीटा रेज आर नेगेटिवली चार्ज, ठीक है ना, इट हैज़ बीन फाउंड, फुल स्टॉप, ठीक है, ठीक है ना, इट हैज़ बीन ठीक है, इट हैज़ बीन फाउंड, ठीक है ना, ठीक है ना, हैड बीन फाउंड। देखिए आपका जो बीटा रेज का जो डिफ्लेक्शन होता है वो अल्फा से ज़्यादा होता है, क्योंकि बीटा का मास कम होता है, जब मास कम होगा तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा आपका, ठीक है ना। अल्फा का जैसे मान लीजिए आपका ये रेज, मान लीजिए प्लेट था आपका और यहाँ ये रेज निकल रहा है, तो आपका गामा इतना दूरी पर चला जाएगा, इतना डिफ्लेक्शन, और अल्फा का थोड़ा सा कम होगा आपका, अल्फा का कम होगा आपका, और इसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो जाएगा, मतलब बीटा वाला ज़्यादा टर्न हो जाएगा और अल्फा वाला कम टर्न होगा अपने, ठीक है ना, डिफ्लेक्शन वही, ठीक। इट हैज़ बीन फाउंड, ठीक है, इट हैज़ बीन फाउंड दैट बीटा रेज आर, इट हैज़ बीन फाउंड दैट it has been found that, ठीक है ना, it has been found that beta rays are deflected more than थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा बेटा, नोट कर लीजिएगा इसको, deflected more than ठीक है ना, deflected more than, ठीक है ना, deflected more than those of alpha rays, हाँ ठीक है ना, it is due to ठीक है ना, it is due to the small mass, क्योंकि डिफ्लेक्शन बीटा का ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आपका जो होता है, आपका जो मास होता है वो बीटा का कम होता है, आपका बीटा का, और आपका जो है इसका मास ज़्यादा होता है आपका, ठीक है ना। अगर भाई मान लीजिए हमारा ये दो हमारे पास चाक है, आपका, इसका ये 2 किलो का है, ये 1 kg का है, और आपका जो होता है ये मान लीजिए मैग्नेट है तो खींच रहा है आपका, ठीक है ना, तो आपका किसको फास्टली खींचेगा, आपका इसके वाले को, ये ज़्यादा ये इसकी तरफ ज़्यादा चला जाएगा, क्योंकि इसका मास कम, इसका मास ज़्यादा है, तो यानी कि ये आपका चुम्बक की तरफ ज़्यादा चला जाएगा, आपका ज़्यादा नज़दीक आ जाएगा, और ये कम नज़दीक होगा आपका, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है आपका, ठीक है। तो ये चीज़ मैं कह रहा हूँ, तो डिफ्लेक्शन मास जो होता है वो आपका अल्फा का ज़्यादा होता है, इसलिए डिफ्लेक्शन कम होता है, और मास बीटा का क्या होता है आपका कम होता है, इसलिए डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो जाता है आपका, ठीक है। इट इज़ ड्यू टू द स्मॉल मास ऑफ, और जब आपका मास स्मॉल होगा तो मोमेंटम भी क्या होगा आपका, स्मॉल होगा आपका, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है आपका, मैग्नेटिक लीनियर मोमेंटम क्या होता है आपका, P = mb, ठीक है ना, P = क्या होता है mb, ये लीनियर मोमेंटम है, P = mb, और जब m क्या होगा लेस हो जाएगा, P आपका जो होता है लीनियर मोमेंटम है, m मास है, और v क्या है, वेलोसिटी है, तो जब मास लेस तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा आपका, लेस हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम, ठीक है ना। इट इज़ ड्यू, ठीक है ना, इट इज़ ड्यू टू द स्मॉल मास
और मोमेंटम ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे, mu, ठीक है ना, ये mb लिख लीजिएगा, ठीक है ना, mb ऑफ द बीटा रेज, ठीक है ना, ऑफ द बीटा रेज, ठीक है ना, ऑफ द बीटा रेज, फुल स्टॉप बीटा रेज, फुल स्टॉप, मास m, ठीक है ना, एंड hence mass small m and hence momentum mb, ठीक है ना, of the alpha ray, ठीक है ना, of the अल्फा पार्टिकल्स कहिए, अल्फा रेज कहिए, अल्फा पार्टिकल्स इज हाई, ठीक है ना, इज हाई, ठीक है ना, और बीटा रेज जो होता है या बीटा पार्टिकल जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना, ठीक है ना, बीटा रेज आर इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, बीटा रेज आर इलेक्ट्रॉन, बीटा रेज आर इलेक्ट्रॉन, बीटा रेज जो होता है वो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट आपका बेटा है तीसरा, अल्फा बीटा हो गया, आप गामा देख लीजिए, गामा रेज के बारे में देख लीजिए। गामा रे जो होता है ये डिफ्लेक्ट ही नहीं होता, दीज आर नॉट डिफ्लेक्टेड ऑन एनी जो होता है, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में डिफ्लेक्शन इसका नहीं होता है, दीज आर नॉट डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, these are not deflected in these are not deflected in magnetic and electric field, ठीक है ना, these are not deflected in magnetic and electric field, ठीक है ना, and move straight line, and जब आपका जो है डिफ्लेक्शन नहीं होगा तो and move in straight line and move in straight line, ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है, गामा रेज पर कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है ना, दिस सो दैट गामा रेज, ठीक है ना, दिस सो दैट गामा रेज डू नॉट have gamma rays do not have any charge, do not have any charge, in fact ठीक है, in fact gamma rays गामा रेज आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है, लाइट रेज भी क्या आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है, आपका रेडियो वेव भी आपका क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होता है,
एक्स रेज भी क्या होता है आपका, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होता है। इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट रेज, ये सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं। आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे वेव होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होता है लेकिन परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होता है लेकिन दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो इनफैक्ट गामा रेज, ठीक है ना, गामा रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है ना। इनफैक्ट गामा रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ हाई एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ हाई एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ हाई एनर्जी। नोट कीजिए जल्दी। कोई कन्फ्यूजन हो बताइए, किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइए। किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइए बेटा। ये अनबर क्या लिखे बेटा, हाय अनबर, ठीक है। तो आज इतना रहने देते बेटा। अब आपको एटॉमिक मॉडल पढ़ना है, तो जे थॉमसन, रदरफोर्ड सब आपको पढ़ना है। तो जे थॉमसन आपके सिलेबस में है नहीं, तो उसको हम जो है यूट्यूब पे लेक्चर बना कर डाल देंगे, हम रदरफोर्ड से आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो थैंक यू क्लास। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट स्टेज। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए बेटा। शुभम, विशाल, शिवम पटेल, किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक है बेटा।